हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? बढ़िया और मस्त। हेलो 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 हेलो, आप सभी का स्वागत और वेलकम। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। जो हमारा लेक्चर बीच में रुक गया था उसी को आगे स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चे बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। अभी एग्ज़ाम के सेशन में निकल गए, काफ़ी सारी चीज़ें निकल चुकी है। अब छुट्टियाँ भी है कई बच्चों के, तो ये सारे लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप छुट्टियों में बैठ के अच्छे से पढ़ पाए और उसको एनालिसिस कर पाए। देखिए हम लोग कहाँ पे थे तो मैं बता देता हूँ। हम लोग अप्रोक्सीमेशन को पढ़ रहे थे और वहीं से कहानी को स्टार्ट करेंगे। अप्रोक्सीमेशन के अंदर एक छोटा सा पार्ट भी बताया था, कैसे बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर आसानी से सॉल्व कर सकते। अरे बताया था कि नहीं बताया था? बोलो सर, बिल्कुल बताया था। उसी चीज को आगे शुरू करते और आगे बढ़ते। अच्छा, इस फोटो को देख रहे हो? अरे ये फोटो मेरा ही है, स्मार्ट सा व्यक्ति है, बिल्कुल समझ गए ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये लेक्चर 4 है, ये तीसरी बार लेक्चर बन रहा है, ये भी मैं बता देता हूँ। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर ऐसे कैसे कह रहे हो? आपने 3 बार रिकॉर्ड कर लिया। अरे सीरियसली कह रहा हूँ। हुआ क्या कि मैंने वॉइस का बटन स्टार्ट करना भूल ही गया और ये लेक्चर तो 2 बार रिकॉर्ड भी हो गया और एक बार तो मैंने अपलोड भी कर दिया। अब वो वॉइस का इशू आज ठीक हुआ है तो वापस आ गए हम लोग। हम कभी रुकते नहीं है ना कभी थकते। खामियाबी तुझ में है और कमियाबी तुझ में। देखना है तुझे अपनी कमियों को दूर करके कैसे खुद को सफल बनाना है। इस जीवन में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और ना कभी होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है सफलता और अपने सपने। और वो सपने पूरे कौन करेगा? आप लोग। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। क्या बिना मेहनत के कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ते और शुरू करते हैं आज की कहानी को बातें करने। आज हम बातें करेंगे और कहानी को स्टार्ट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग छोटी सी बातें करने से पहले एक चीज आपको याद होगी। डिड यू नो? क्या आप लोग जानते हैं? वही चीज की बात करते हैं, एक स्टोरी से समझाते हैं आप लोगों को किस तरीके से कहानी है। एक बार एक भाई साहब थे, वो रात को घूम रहे थे हॉस्टल के बाहर। हॉस्टल के वार्डनर को लगा कि वो पढ़ रहा होगा, बॉस तो बॉस ही होता है ना, तो उसने देख लिया। तो देखा तो मॉर्निंग में बोला, भाई रात को आप लोग क्या कर रहे थे? कि हम तो पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा बेटा पढ़ाई कर रहे थे, इधर आ, इधर आ जा तू, इधर। जैसे उन्होंने कंप्यूटर को ऑन किया और भाई साहब देखो घूम रहे थे। भाई साहब ने माथा पकड़ लिया, ये भाई बाप, ये क्या हो गया? ये कैसे हो गया? तो देखिए, हमारा जो बॉडी होता है यानी कि शरीर होता है, वो बहुत सारी इंफ्रारेड किरणें छोड़ता है, अवरक्त किरणें छोड़ता है। और ये अवरक्त किरणें जो है, वो जो कैमरा होते हैं वो नाइट विजन को डिटेक्ट कर जाती है। इसीलिए हमें रात को भी नाइट कैमरे में दिखाई देता है। सर क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं ये कि हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत सारी इंफ्रारेड किरणों को छोड़ती है और यही इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण जो हमारे नाइट विजन कैमरा होते हैं, जो रात को देखने वाले कैमरा होते हैं, वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो तभी तो कहता है बच नहीं पाओगे बचुआ। समझ गए ना? तो इसी से आज के डिड यू नो से कहानी को आगे स्टार्ट करते रहे, एक नया टॉपिक की बात करेंगे। देखिए, आज हम लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आज हम लोग अपनी कहानी को लॉगरिथम यानी कि हिंदी में जिसे लघुगणक कहा जाता है, वहां से कहानी को स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले लॉग होता क्या है, लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, लॉग की बेसिक वैल्यू कैसे आती है और उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें सॉल्व करते हुए बताते हुए आगे बढ़ेंगे। आई ना बात समझ में? दांत निकालने से काम नहीं चलेगा।
अगर आज आप लोग दांत निकाल रहे हो तो जीवन में कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हो। इस जीवन में मेहनत के अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। गिरो और उठो, गिरो और उठो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन ऐसा समय आएगा तुम कब आगे बढ़ जाओगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तो कहा जाता है आगे बढ़ना हमारा काम है, सोचना किसका काम है, लोगों का। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या कहा बच्चों? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सबसे पहली चीज की बात करें तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूं, वो है लॉगरिथम्स। जिसे हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बच्चों? इसे प्यार से कहा जाता है लघुगणक। लघु मतलब क्या होता है बच्चों? छोटा। तो छोटा गणना करने वाला यानी लॉगरिथम्स। सबसे पहले समझते हैं कि लॉगरिथम्स होता क्या है, लॉगरिथम की कहानी क्या होती है, और ये छोटे छोटे जो पार्ट्स है कैलकुलेशन के कैसे होते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबल समझते हैं कि लॉग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले जो लिखते हैं वो लिखते हैं लॉग ए ऑफ बी। ये चीज लॉग होती है। क्या कहा प्यारे बच्चे? मैंने आप लोगों से कहा कि जो लॉग होता है वो होता है लॉग ए और बी। सर LOG लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज तो लॉग, ये क्या है? ए लिखा हुआ है सर, बी लिखा हुआ है, ये चीजें क्या है? सबसे पहले इसके बारे में बताइए गुरुजी। तो देखिए, ये हमारा होता है बेस, ये होती है वैल्यू, और जब ये सॉल्व होता है तब अपने को देता है रिजल्ट। ये हमारा लॉग है। क्या कहा मैंने बच्चे? ध्यान से सुनना। ये लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा बेस है और ये हमारी वैल्यू है। और जब ये कैलकुलेशन होके सॉल्व होता है तो क्या देता है बेटा? रिजल्ट देता है। अब बात ये समझ में आनी चाहिए कि लॉग डिफाइंड कब होता है। सर कैसे पता चला ये लॉग है और लॉग डिफाइंड हो रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है? अच्छी बात पूछी। तो ध्यान से सुनना कि लॉग को डिफाइंड करने के लिए यानी कि लॉग को एग्जिस्ट करने के लिए क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनिएगा। लॉग हमारा डिफाइन होना चाहिए, यानी कि एग्जिस्ट कब करेगा? इसके लिए आपको ध्यान रखना है सबसे पहली चीजों का। सबसे पहली बात, जो हमारा बेस आया है जिसका नाम हमारे पास क्या है? ए, ये हमेशा 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 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 कभी हो नहीं सकता। एक चीज तो समझ में आई कि लॉग का बेस यदि 0 हो गया तो लॉग कभी भी डिफाइंड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी चीज ये 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर 0 तो चलेगा लेकिन 1 भी होना नहीं चाहिए। ये बात तो यहीं पे आ गई कि ग्रेटर 0 लिख दिया तो 0 होना ही नहीं चाहिए, यानी इस बात का तो कोई मतलब नहीं है। और जिस बात का मतलब नहीं होता है उसको लिखने का भी कोई सेंस नहीं होता है, यानी कि ये बात तो यहां से हटा दीजिए आप लोग। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना बच्चों। कहने का मतलब ये कि लॉग का बेस हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, यानी 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा। और दूसरी चीज क्या?
1 के बराबर कभी भी होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जो वैल्यू ली थी हमने वो थी हमारी b। क्या थी बेटा? b। मैंने बोला जो वैल्यू ली थी वो थी हमारी b। ये जो b है, मैंने कहा जो वैल्यू ली थी b, ये b हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि 1 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, और अगर 1 हुआ तो वो वैल्यू को 0 कर देगा, ये भी ध्यान रखना। ये हम आगे आने वाली प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को? आप लोगों को मैंने ये चीज बताई कि लॉग के पास में दो चीजें, उन दो चीजों को मिला के क्या बनता है? तीसरा रिजल्ट। क्या बनता है तीसरा रिजल्ट? सबसे पहला बेस, बेस जो है वो हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। अरे कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा। और अगर बेस हमारा 0 से बड़ा है, इसका मतलब वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। और दूसरी चीज मैंने आपको स्पष्टली लिखा है कि वो कभी भी 1 होना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बताई मैंने वैल्यू की। क्या बताई? वैल्यू की। वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। क्या 1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और यदि वैल्यू 1 हो गई तो उसका वैल्यू, उसका जो रिजल्ट आएगा लॉग का, वो 0 आएगा, जो आगे आने वाली प्रॉपर्टी में जानेंगे। तो ये बेसिक लॉग का सिस्टम है, ये बेसिक लॉग का रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये रिप्रेजेंटेशन जानोगे तो लॉग को निकाल पाओगे और लॉग को सॉल्व कर पाओगे। अरे बोलो समझ आया? अरे आया ना बेटा? तो फिर जल्दी से लिख दो मेरे प्यारे लाडुओ, प्यारे बच्चों, प्यारे जिगर के टुकड़ों, जल्दी से लिख दो। जल्दी से लिखना, जल्दी मीन्स जल्दी। चलो अब थोड़ा सा हम आपको प्रेजेंटेशन के अंदर जो लिखा था वो सारी चीज समझाएंगे। यही लॉग है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में अच्छे तरीके से बताऊं, इसका एक दूसरा वर्जन होता है जिसे हम लोग कहते हैं एंटी लॉग। क्या कहा? ध्यान से सुनना। मैंने कहा इसका जो दूसरा वर्जन है उसका नाम है एंटी लॉग। एंटी लॉग, एंड हम लोग नहीं कहते ये तो मेरा एंटी है, मेरे से हमेशा उल्टी बात करता है। यही सेम चीज है। क्या कहा? यही सेम चीज है और कुछ भी नहीं है। कि भाई हम लोग कभी कभार कहते हैं कि ये मेरे से उल्टा चलता है, बस यही तो चीज है। उल्टा चलता है तो चलने दो भाई, उल्टा चलता है तो चलने दो, अपने को दिक्कत क्या है? अपने को उसकी प्रॉपर्टी समझनी है, बस प्रॉपर्टी समझ में आई, बात खत्म। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिक्कत होगी तो तकलीफ हो जाएगी तुम लोगों को। जैसे कि हम एक चीज से थोड़ा सा समझे, यहीं से समझते हैं कि लॉग 2 बेस है और वैल्यू है 8। इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं ये क्यों सिखा रहा हूं, अभी आपको नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। जब ये सॉल्व होता है तो ये जो वैल्यू देता है वो देता है 3। हम ये समझना चाहते हैं। जब ये सॉल्व होता है तो वैल्यू क्या देता है? 3 देता है। यानी कि इसके आगे जाके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जब बेस और वैल्यू सेम होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है और ये रिजल्ट अपने को 3 दिया जाता है। अगर इसकी उल्टी कहानी को समझे तो इसका जब एंटी लॉग लोगे तो आएगा 2 की पावर 3 बराबर 8। यानी क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि जो वैल्यू थी, वैल्यू के ऊपर रिजल्ट आ गया, वो अपने को पावर बना दिया। इस बात का इंपॉर्टेंस क्या, एक बार मैं देख लेता हूं। ये वैल्यू था, वैल्यू के ऊपर रिजल्ट आ गया और जिसने हमारी पावर बना दी। एक सेकंड, इसमें कुछ सेंजेस भी है, ये बता देता हूँ। मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, एक बार देख लेते हैं एंटी लॉग की प्रॉपर्टीज के बारे में।
अच्छा, इसमें ये चीज़ होगी कि जो हमारी वैल्यू थी, एक सेकेंड, ये हमारा बेस था, बेस के ऊपर हमने जो डाला है वो डाला है रिजल्ट, और अपने को जो आंसर में मिला है वो मिला है वैल्यू। ये चीज़ है बेटा, थोड़ा सा उल्टा कंसेप्ट हो गया था। ये चीज़ है कि जो हमने बेस लिया है, उस बेस के ऊपर जो हमने रिजल्ट डाला वो पावर बन गया। कैसे? अब इसका लॉग लेके देखो वापस से। जब आप इसका लॉग लोगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। तो लॉग 2 बेस पे 3 बराबर लॉग बेस पे 8। सही तो हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसका कंसेप्ट आगे भी बताऊंगा, पूरा डिटेल में भी समझाऊंगा कि ये कैसे होता है। तो अभी अपने को केवल और केवल इतना जानना है कि लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, लॉग कैसे डिफाइंड होता है। तो अभी हमने केवल एक ही चीज़ सीखी है कि लॉग को डिफाइंड कैसे करते हैं। आई ना बात समझ में? अब आगे देखो ध्यान से, अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें सारी चीज़ें आ गई, जैसे कि 4 की पावर 3 कितना होता है बच्चे, 64 होता है। क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि 4 की पावर 3 बराबर 64। हिंदी में क्या कहते हैं, 4 की पावर 3 बराबर 64, यानी कि 4 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल टू 64। हमने बेस को जो है वो इंटरचेंज कर दिया पावर के साथ में और रिजल्ट के साथ में। तो बेस तो यहाँ पे यही रहा, लेकिन रिजल्ट यहाँ आ गया, तो साथ में क्या आया हमारे पास में, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। और एंटी लॉग लिया, तब देखो क्या हुआ बेटा, ये बेस के ऊपर क्या था, रिजल्ट, और साथ में इक्वल्स टू में क्या था, वैल्यू। क्या मैंने यही लिखा था, ध्यान से देखना, बेस की पावर रिजल्ट बराबर वैल्यू। तो ये एंटी लॉग की प्रॉपर्टी है। जब लॉग अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो चीज़ समझनी है वो केवल और केवल एक चीज़ ही समझनी है, लॉग क्या होता है और लॉग डिफाइंड क्या होता है। जब आप ये समझ जाते हो तो कुछ नहीं करना है कि जो बेस है उसकी पावर अगर रिजल्ट पे आएगी तो वो हमेशा बेस बनेगा। ये इसका उल्टा कहता है एंटी लॉग का रिजल्ट, जो मैंने यही लिखा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ की आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं आपको बता चुका हूँ, ए जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। इसने दोनों चीज़ें लिखी है कि वो 0 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स भी बताए, एग्जाम्पल्स में क्या बोला कि जो वैल्यू है वो 1 हो सकती, मैंने भी कहा था जो वैल्यू है वो 1 हो सकती है। अगर वैल्यू 1 बनती है तो उसकी पूरा जो रिजल्ट्स है वो हमेशा क्या बनता है, 0 बनता है। देख लो यहाँ पे लॉग ई बेस पे 1 क्या बना, 0। बेस कुछ भी हो वो हमेशा 0 बनाएगा रिजल्ट, बेस कुछ भी हो जाए। जैसे किसी को भी पकड़ लो, इसमें से आप चाहो जिसको पकड़ लीजिए। सपोज आपने इसको पकड़ा, अभी जस्ट एंटी लॉग की प्रॉपर्टी मैंने क्या सिखाई थी कि आप सबसे पहले बेस लो, तो बेस क्या है 5, बेस के ऊपर रिजल्ट डाल दो, रिजल्ट कितना है 0। आपको बताया 5 की पावर 0 कितना होता है 1, और वो वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। किसी को भी उठा लो, ई उठा लो, बेस के ऊपर रिजल्ट 0 बराबर। अब किसी भी चीज को उठाओ, वो सेटिस्फाई करेगा और वो वैल्यू देगा, उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। आई ना बात समझ में? तो ये पहली प्रॉपर्टी के बारे में कुछ इलस्ट्रेशन भी बताया मैंने। अब थोड़ी सी चीज को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी को और अच्छे से देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, देखो ध्यान से सुनना बच्चों लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है 1। अगर मेरा साइन 90 1 हो जाता है, ये पूरा साइन 90 1, तो log 10 बेस पे 1, अभी हमने पढ़ा कि जब भी ये 1 हो गया तो क्या देगा 0। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है। कैमरा फ्रेम में नहीं आ रहा ना शायद, थोड़ा सा देखो, मैं भी नहीं दिख रहा हूँ, हाथ दिख रहा है, और यहाँ आने के बाद थोड़ा फ्रेम को ठीक करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये पूरी वैल्यू 1 बन गई, तो log 1 की वैल्यू क्या बन गई 0। उसके बाद में log ई बेस पे tan थीटा डॉट कोट थीटा, आपको बताया ये वैल्यू भी 1, तो log ई बेस पे 1 भी कितना बन गया 0, कितना बन गया 0। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली रूप से ये भी 1 था, ये भी 1 था और ये भी 1 था, और log का बेस कुछ भी हो
और अगर वो वहां पे 1 पड़ा हुआ है वैल्यू के रूप में, तो रिजल्ट हमेशा 0 आना है। रिजल्ट जो आना है वो क्या आना है, 0। इसीलिए यहां पे इसकी वैल्यू क्या बन गई, 0 बन गई। क्या बन गई, 0 बन गई। आई बात समझ में? आगे देखते हैं और आगे कहानी को डिस्कस करते हैं। चलो अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि अगर बेस और वैल्यू सेम हो जाता है, क्या कहा, ध्यान से सुनना, कि ये मेरा प्यारा सा लॉग, ये मेरा बेस और ये मेरा वैल्यू, अगर ये दोनों सेम है तो ये हमेशा हमेशा वैल्यू बन देगा। जो अब कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया भी था, ये हमेशा वैल्यू कितनी देगा बेटा, 1 देगा। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये चीज़ मैंने आप लोगों को अभी समझा दी। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताते हैं, ध्यान से देखना और समझना बच्चा लोग। देखो बेस कितना, इधर आ जाता ताकि मैं फ्रेम में आ जाऊं। बेस कितना है, a, वैल्यू कितना है, a, रिजल्ट क्या बनेगा, 1। सीधी सी बात है। बेस कितना है, e, कितना है, e, वैल्यू कितना है, e, रिजल्ट क्या बनेगा, 1। बेस कितना है, 10, वैल्यू कितना है, 10, आंसर कितना आएगा, 1। बेस कितना है, 5, वैल्यू कितना है, 5, आंसर कितना आएगा, 1। वैल्यू कितना है, 2, बेस कितना है, 2, उल्टा बोल दिया क्या, बेस कितना है, 2, वैल्यू कितना है, 2, रिजल्ट कितना आएगा, 1। बेस कितना है, 3, रिजल्ट कितना है, 1। बेस कितना है, 3, वैल्यू कितना है, 3, रिजल्ट कितना आएगा, 1। इसीलिए कहते हैं जागते रहो, इसीलिए तो कहते हैं जागते रहो। अब मैं बोल रहा था उसमें उल्टे चले गए आप, है ना। तो कंसेप्ट यही है कि बेस और वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। ये ध्यान रखना। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, लिख दो जल्दी से। अब देखो आगे, अब कुछ लिखने का तरीका, बोलने का तरीका बताते हैं। वैसे आप लोगों को चीज एक बार पढ़ो, पढ़ने से अगर आपको चीज समझ में आ जाती है ना, वो बहुत अच्छी चीज है। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। मैं आपके सामने खड़ा होकर आपको देख रहा हूँ आप किस तरीके से इसको पढ़ते हो। जब आप लोग इसे पढ़ोगे तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन्स लिखी, उस दोनों लाइन्स को ध्यान से पढ़ना। सबसे पहली लाइन्स को देखो, log y टू द पावर x, कि ये log y की पावर x ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मैंने पहले ही log की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ाई, जब बताया था कि एक बेस है और एक उसकी वैल्यू है, तो इसे क्या पढ़ते हैं, log y बेस पे x, यहाँ log x आएगा, बेस क्या है बेटा, y। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, log ऑफ x बेस ऑन y। इसको क्या पढ़ोगे, log x टू दी पावर n बेस ऑन y, log x टू दी पावर n बेस ऑफ y, खत्म। इसको कैसे पढ़ोगे, log x बेस ऑफ y टू दी पावर n। तो पढ़ने का भी तरीका है, इसका पढ़ने का भी तरीका है, ये भी ध्यान रखना कि इसको पढ़ते कैसे हैं, ये भी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहा बच्चे, ये चीज़ भी आना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको पढ़ते कैसे हैं। अच्छी बात बोली कि गलत बात, चलो मैंने कहा कि इसको पढ़ने का तरीका आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए कि log a बेस पे b, इसको पढ़ते कैसे, तो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं log ऑफ y, इसको पढ़ते हैं log ऑफ b बेस ऑफ a, यानी आप log को बोलो, उसके बाद में जो वैल्यू है उसको बोलो log ऑफ b, और फिर वो कौन से बेस पे है वो बोलो, तो बेस ऑफ a। एक चीज ध्यान रखना, ये पढ़ने का तरीका भी बता दिया, रिप्रेजेंट करने का भी बता दिया, पढ़ने का भी बता दिया। कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या किसी भी चीज में हो तो बताए। अब देखते हैं आगे।
अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं। बातें क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। लॉग दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल लॉग और एक कॉमन लॉग। सर प्रकार दो कैसे हो गए? अरे वैल्यू तो दोनों में आनी है। अगर मैं दोनों के बेस चेंज कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो नाम चेंज, खत्म। इसका बेस मैंने ई रख दिया और इसका बेस मैंने 10 रख दिया, यानी कि जो हमारा प्राकृतिक लघुगणक होगा, नेचुरल लॉग होगा, उसका बेस हमेशा ई आएगा। इसका शॉर्ट भी तरीका है कि अगर आपको ऐसा लिखता हुआ मिलता है कि लॉग ई बेस पे एक्स, तो इसको शॉर्ट तरीके लिखा जाता है। इसको लिखने का तरीका होता है ln, नेचुरल ऑफ लॉग, यानी जो लॉग है उसका बेस ऑलरेडी हमारे पास में ई है और ये एक्स है। ये इसको लिखने का या रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। चलो, अब इसको अगर हम कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहे तो सीधी सी बात है, इसको आप 2.303 से मल्टीप्लाई करके नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में बदल सकते हैं। और जो हमारा कॉमन लॉग होता है उसका बेस मैंने आपको बता चुका हूं क्या होता है, 10। तो नेचुरल लॉग का बेस ई, कॉमन का 10, नेचुरल का ई, कॉमन का 10, नेचुरल का 10 नहीं होता, ई होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से। अब देखो, थोड़ा सा देख लो, एक बार आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दो रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, ये बहुत अच्छे और बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं कि 10 बेस पे 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3010 होती है, ये ध्यान रखना। और log 10 बेस पे जो 3 होता है वो 0.4771। इसको अप्रोक्स में याद रखा करो ताकि ज्यादा याद रहेंगे। अप्रोक्स में कैसे याद रखोगे आप लोग? तो इसको अप्रोक्स में याद रखने का तरीका होता है सिंपल सा, कि log ऑफ 10 बेस पे 2 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 0.30 के बराबर होता है, और log 10 बेस पे जो 3 होता है वो 0.48 के बराबर होता है। बस ये आप लोग याद रखा करो अच्छे से, और कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ। ये दो रिजल्ट बहुत काम आएंगे। कौन कौन से बताए? एक तो बताया log 10 बेस पे 2 और एक बताया log 10 बेस पे 3। log 10 बेस पे 2 कितना बताया? 0.3 अप्रोक्स में। log 10 बेस पे 3 कितना बताया? 0.48 अप्रोक्स में। बस यही तो याद रखना है। तो अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले वापस से log के बारे में, तो क्या क्या सीखा? सबसे पहले log की एग्जिस्टेंस सीखी, log होता क्या है। फिर मैंने सिखाया log को पढ़ा कैसे जाता है, log का बेस कैसे रखना है, वैल्यू कैसे रखनी। फिर एंटी लॉग के साथ भी रिलेशन बताया कि बेस की पावर को रिजल्ट बना दो तो वो वैल्यू आएगा, इसी तरीके से सॉल्व करना, ये भी सिखाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज अच्छी है और कुछ प्रॉपर्टीज उससे ज़्यादा अच्छी है। प्रॉपर्टीज याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी काम की है, वो मैं पहले ही आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ। उसके ऊपर स्टार होना चाहिए। एक बार फ्रेम सही नहीं आ रहा है, एक बार फ्रेम चेक कर लेता हूँ। मेरे को थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है फ्रेम का। एक सेकंड, हल्का सा फ्रेम को थोड़ा सा इधर कर लेते ना, मैं भी आ जाऊँगा, ये भी आ जाएगा, मेरी शक्ल भी आ जाएगी ना इसकी। थोड़ा सा फ्रेम को पीछे कर दे, क्या कहते हैं बच्चे, पीछे कर दे फ्रेम को, है ना? अब ठीक है। जिससे मैं भी आ जाऊंगा और आपका सवाल भी आ जाएगा। कुछ ज़्यादा हो गया है तो अब ठीक है। अब सही है ना? मैं भी दिख रहा हूँ, फ्रेम भी दिख रही है, मैं यहाँ खड़ा भी रह जाऊंगा तो भी दिखेगा। एक चीज़ ये है कि ये थोड़ा सा साइड में होना चाहिए था ना, सबसे बड़ी मिस्टेक्स यही हुई है यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या प्रॉपर्टी? ध्यान से सुनो। लॉग
m⁴n, बेस तो होगा ही होगा, बेस तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बेस तो होगा। क्या हुआ भाई, log m⁴n, यानी वैल्यू जो है वो बेसिकली पावर वाली है। तो उसमें क्या होता है, मान लो बेस कुछ भी ले लो आप, 10 ले लेते हैं, तो ये जो पावर है वो आगे आ जाता है और ये बन जाता है log 10 बेस पे। ये सबसे पहली प्रॉपर्टीज है जो बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा काम की प्रॉपर्टी सबसे पहली है, जिससे प्रॉपर्टी नंबर 1 कहते हैं कि अगर आपके पास में वैल्यू के अंदर पावर वाली टर्म्स है तो पावर को आगे ले लो और जिस बेस पे वो वैल्यू थी वो यहाँ लिख दो। सबसे पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 देखो अच्छे से, दूसरी प्रॉपर्टी के ध्यान से सुनो। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि log log 10 बेस पे x और y, यानी दो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लेक्शन में अर्थात प्रोडक्ट के अंदर है। उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों ऐड हो जाते हैं, log 10 बेस पे x प्लस log 10 बेस पे y। इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई आपकी। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, ध्यान से सुनना। ये कहती है प्रॉपर्टी नंबर 3 के log log 10 बेस पे x अपॉन y यदि हमको लिखा हुआ है तो ये हमारा बन जाएगा log 10 बेस पे x माइनस log 10 बेस पे y। ये चीज, ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। बात करें चौथी प्रॉपर्टी की, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनना। log अब जो बेस है उस बेस के ऊपर पावर लगा दी मैंने और फिर लिखा मैंने x। सबसे शानदार और बेस्ट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा काम आती है, ध्यान रखना। तो इस केस में क्या होता है कि जो पावर है उसको सबसे पहले 1/n करके आगे ले लो और log y बेस पे x कर दो। सबसे शानदार और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही है जो बहुत ज़्यादा काम आती है, ध्यान रखना बेटा इसका अच्छे से। तो 4 प्रॉपर्टीज बताई, कौन कौन सी बताई। सबसे पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर पावर आ रही है तो पावर को आगे ले लो। सबसे पहला काम करना है कि मान लो कि यहां पे मैंने लिखा log 10 बेस पे 8, यानी ये क्या बन गया log ऑफ 10 बेस पे 2 की पावर 3। देखो पावर आ रही है तो पावर को क्या करोगे, आगे ले लोगे, और जब पावर को आगे लेके तो ये क्या बन जाएगा log 3 log कितने लोग 3 log 10 बेस पे 2 बन जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना, यानी कि जो पावर है उसको आगे लेना है और कोई काम नहीं करना है। दूसरा दिमाग नहीं चलाना है, क्या कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीजों पे ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ जो पावर है उसको आगे ले लो, खत्म। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब दोनों मल्टीप्लेक्शन में होंगे तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे कि log 10 बेस पे 6 बराबर, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं log ऑफ 10 बेस पे 2 × 3। और अभी मैंने कहा जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ऐड।
इस तरीके से। अब सॉल्व कर दो, 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 होती है, 0.30 होती है, और इसकी वैल्यू होती है 0.47। सॉल्व कर लो, 0.77 या 0.78 कर लो, अप्रोक्सीमेट में 0.78 आंसर है, ये ध्यान रखना। ये देख लो, log 10 बेस पे 5 क्या लिख सकते हो, log 10 बेस पे 10/2 क्या लिख सकते हो, log 10 बेस पे 10 माइनस log 10 बेस पे 2। 1 माइनस 0.3 कर लेना, 0.7 आंसर आ जाएगा, खत्म। सबसे बेस्ट प्रॉपर्टीज जान है log की, ये प्रॉपर्टी बहुत काम आती है। कैसे, ध्यान से सुनना। log का बेस मैंने रख दिया 8, log का बेस रख दिया मैंने 8, और मैंने यहां कर दिया 5। तो कैसे लिखोगे इसको, तो log 2 बेस पे 3 और 5, तो 1/5 log 2 बेस पे 3 कर लेना। अब log 2 बेस पे 3 कैसे होता है, सॉल्व होता है, वो आगे की कहानी में आपको बताया जाएगा। तो बेसिक जो 4 प्रॉपर्टीज है वो काम किया। ये रही सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी। मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके भी समझाया, क्वेश्चन लेके भी समझाया। जैसे इसमें देखो, तो ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस पे 10 की पावर 2, 2 को आगे ले लो, 2 log 10 बेस पे 10, आंसर आ गया 2। यहाँ पे देखोगे 100 था, 10 की पावर 2 हुआ, तो 1/2 log 10 बेस पे 10, ये 1 हो गया, तो 1/2 आ गया। ये e बेस पे x गुणा y, x प्लस वाई, x माइनस वाई मैंने आपको अभी सिखाया। ये बड़ा। आप देखो बेटा, सबसे अच्छी चीज़ है, ये 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कैसे, ध्यान से देखना। अगर मान लो बेस ऐसा है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर वाली वैल्यू को यदि आप सॉल्व कर पा, इसको इंटरचेंज कर दो नीचे लाके, तो ये क्या बन जाता है, 1/log x बेस पे y हो जाता है। यहाँ क्या करो, दोनों का बेस सेम करने के लिए, अगर आपको इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, तो log 10 बेस पे x log 10 बेस पे y कर दो, या log e बेस पे x log e बेस पे y कर दो। कैसे, ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने लिखा log 2 बेस पे 5, अगर मुझे इसका बेस नहीं पता है, वैल्यू नहीं पता है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख दो, 1/log 5 बेस पे 2। अब ये भी नहीं पता है तो क्या करोगे, सीधी सी बात है, log 10 बेस पे 5 कर दो और log 10 बेस पे 2 कर दो। ये दोनों चीजें मेरे को अच्छे से पता है, सॉल्व कर दो। और दूसरी चीज कि इसका और इसका उठा के मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 1 ही आना है, तो सेम चीज यहाँ पे लिखिए कि log b बेस पे a है। अगर मैं इसका गुणा इससे करता हूँ, इसको आप नीचे जाके लिखोगे तो वापस यही तो बनना है, कुछ और थोड़ी बनना है, तो ये भी वैल्यू 1 आएगा। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाफट। एक ये चीज नोट डाउन करना, उससे पहले जो 4 प्रॉपर्टी थी वो नोट डाउन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वही है, वहां से क्वेश्चन बनता है और वहां से चीजों को स्किल निकालना, रिजल्ट निकालना भी आना चाहिए, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये 4 प्रॉपर्टीज के साथ में लिखा हुआ है, ये भी देख लो आप लोग अच्छे से। पानी पी लेते भाई, है ना, अच्छे से। पानी नहीं पियेंगे तो काम चलेगा कैसे, चल जाएगा क्या। चलो तो आगे की कहानी लेते, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना। सर डायलॉगबाजी हवाबाजी नहीं करते भाई, है ना। हवाबाजी की थी जिन्होंने, देख लो क्या हुआ पेपर का, है ना। नीट वालों को अच्छे से पता होगा ना, नीट का पेपर देखा होगा ना, सारे पूरा पेपर आउट, है ना। मेरे नोट्स में से
उनको पूछ लेना एक बार क्या नोट्स में से क्या आया, क्वेश्चंस क्या है। हवाबाजी नहीं, हवाबाजी पे बिलीव नहीं करना। अब देखो बेटा, क्वेश्चन शुरू होने को स्टार्ट हो गए, क्वेश्चन शुरू हो गए, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें, तो आपका काम है कि क्वेश्चंस कैसे हो रहा है उस कंसेप्ट को सीखना। अगर मैं एक क्वेश्चन सिखाऊं या 9 के 9 सिखाऊं, चीज एक ही है, कंसेप्ट एक ही है। एक को ढंग से समझ लिया तो 9 के 9 समझ में आ गए कि नहीं आ गए, बोलो आ गए ना। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट का क्वेश्चन होता है उसको बहुत अच्छे से समझो। क्वेश्चन 1 है हमारे पास में, ये लॉग ऑफ 10 बेस पे 6, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। देखो बेटा, सबसे पहली चीज आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग 10 बेस पे 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लॉग 10 बेस पे 2 प्लस लॉग 10 बेस पे 3। लॉग 10 बेस पे 2 0.3010, लेकिन वैल्यू क्या यूज करेंगे 0.30 प्लस 0.48 अप्रॉक्स वैल्यू बताई थी, तो इसका मान कितना आ गया 0.78। तो बस आपको लॉग को इस तरीके से ब्रेक करना है जिसकी वैल्यू आपको पता है ना वो अच्छे से सॉल्व हो जाए, बस ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, जिसको हमने सॉल्व कर दिया। थोड़ा साइड में रख देते हैं इसको। चलो भाई बड़ा ही रखते हैं। ये पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, 10 बेस पे 5, लॉग 10 बेस पे 5। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा है, ये 9 क्वेश्चन ही कराऊंगा, इसके बाद नहीं कराऊंगा, ये भी ध्यान रख लेना। दूसरा क्वेश्चन है लॉग 10 बेस पे 5। इसका कंसेप्ट मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। क्या बताया, लॉग ऑफ 10 बेस पे 10/2। ये क्या हो गया, लॉग x अपॉन वाई। और जब ऐसा होता है तो हमारे पास में क्या होता है, लॉग 10 बेस पे 10 माइनस लॉग 10 बेस पे 2। लॉग 10 बेस पे 10 कितना होता है 1, माइनस लॉग 2 कितना होता है 0.30। सॉल्व किया तो क्या आंसर आ गया 0.70। आप कोई सा भी लॉग का क्वेश्चन ले लो, वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट तरीका समझो, कंसेप्ट क्या बताया, क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करो। अगर आप करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन लाओ उठाओ, ई बेस पे 10, ई बेस पे 10 था, 3 था। देखो सबसे पहला मैंने बोला था, अगर बेस नेचुरल का आता है तो उसको आप सबसे पहले कॉमन में चेंज करो। उसके लिए गुणा करते हैं 2.303 लॉग 10 बेस पे 10। आपको पता है बेस और वैल्यू सेम होती तो वैल्यू कितना आता है 1, तो 2.303 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आ गया 2.303। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लॉग 10 बेस पे 2 है। क्या है लॉग 10 बेस पे 2। अगर ऐसा है लॉग 10 बेस पे 2 तो सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, दोनों सिखाऊंगा। सबसे पहला तरीका देखना आप लोग अच्छे से, क्या सवाल था, लॉग 2 बेस पे 10 था ना, लॉग 2 बेस पे 10। कुछ देर पहले कहा था अगर ये बेस और इसकी वैल्यू पता है, इसको इंटरचेंज कर लो। इसको आप लोग जैसे ही इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना, लॉग 1 अपॉन लॉग 10 बेस पे 2। आपको पता है 1 अपॉन लॉग 10 बेस पे 2 क्या होता है 0.30, तो 1 अपॉन 0.30 ये गया तो क्या आ गया 100।
अपॉन 3 10/3 यानी कि 3.33 वैल्यू इसकी खत्म। और कुछ एक एक क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करोगे तो कंसेप्ट भी समझ में आएगा, तरीका भी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अगला देखो 5वां सवाल, 9 के 9 में करवा दूंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको करने, ये ध्यान रखना एक भी के सवाल नहीं करूँगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, log 8 बेस पे 16। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है log 8 बेस पे 16। इसमें वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी log 2 बेस पे 3 ऑफ 16। आई प्रॉपर्टी याद, ये है 3 तो 1/3 कर दो। log 2 16 को क्या कर लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये 4 को आगे ले आओ 4/3 log 2 बेस पे 2 1 हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया 4/3 आ गया। खत्म कहानी को। इस तरीके से समझ में आ गया होगा सवाल, है ना। आगे देखो 6ठा सवाल, ये रहा log 27 पे 3। log 27 पे 3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो log 3 की पावर 3 पे 3, ये 1/3 log 3 पे 3 1 हो गया, वैल्यू आ गया 1/3। खत्म। क्योंकि 27 को क्या लिख सकते 3 की पावर थी, ये 1/3 यहाँ से मैच हो गया वैल्यू। 7वां सवाल देखो, log 100 पे 1000, log 100 पे 1000, log 100 पे 1000। इसको आप लिखो log 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 3, ये बन गया 1/2 log 10 बेस पे 10 टू द पावर 3, 3 को आगे ले लो तो बन गया 3/2 log 10 बेस पे। गला बैठ गया, आपको पहले ही पता चल गया होगा, आवाज़ धीरे हो गई थी, 3/2 हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग। 7वां सवाल हो गया, आवाज़ थोड़ी सी धीरे हो गई है, समझ गए होंगे, गला दर्द करने लग गया इसलिए हुई है। 8वां सवाल है log 10 बेस पे 0.01, log 10 बेस पे 0.001 को क्या लिख सकते हैं log 10 बेस पर 10 टू द पावर -3, ये पावर आगे चली गई, -3 log 10 बेस पे 10 बराबर -3। खत्म। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। सर आप क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, है ना। लास्ट सवाल लिख रहे थे 0.01 पे 10 है, log 0.01 पे 10 एंड ये लिखा हुआ है log 10 टू दी पावर -2 पे 10, ये लिखा हुआ है, तो ये बन गया -1/2 log 10 बेस पे 10, वैल्यू आ गई -0.2। सेम चीज़, सारे कंसेप्ट तरीके वही बताए जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए और ना तकलीफ आप लोगों को आनी चाहिए, ये ध्यान। 4था 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां सारे क्वेश्चंस बताए। अब देखो कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं इसके अंदर, तो वीडियो को आगे चलाओगे तो मैं थोड़ा सा होमवर्क क्वेश्चन से ले लेता हूँ। अब क्वेश्चन को लिख दो, अब आपको क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो लिख दो। सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन लिखो, इसका मैं अलग से वापस वीडियो बनाऊंगा, है ना। थोड़ा सा थक गए हैं, करवाना तो मेरी कोई था, लेकिन आप लिख दो क्वेश्चन को अच्छे से, है ना, पोज करके लिख दो ताकि सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे इसके अंदर। पोज करके लिखो, है ना। ये लो, ये और क्वेश्चन लिख दो जल्दी से, पोज करो पहले जल्दी से।
एंटी लॉ का कंसेप्ट आपको थोड़ा सा कल ही समझाएंगे, फिर इस पर सवाल करेंगे। आज इसके 2 भाग करने पड़ेंगे लॉ के, एक भाग में ही बनाना था लेकिन देख रहे होंगे अस्थि पंजर हिलने लग गए, है ना, तो 2 भाग में करेंगे। तो अच्छे से समझना, क्वेश्चन करने का कोशिश करना, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और उस तरीके को सीखेंगे। देखिए किसी भी प्रकार की समस्या या कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल देना, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखो बच्चों, हारना नहीं, आगे बढ़ना है, जीवन में डरना नहीं, आगे बढ़ना है, कोशिश करते रहना है। जितनी कोशिश ज़्यादा करोगे उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा होगा। आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।